तुम्हें चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। क्या करोगे, कैसे करोगे? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो तुम्हें ऐसा एहसास भी होता है कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो मुझ पर इतनी मुसीबतें क्यों आती? तुम्हारा भरोसा परमात्मा से उठने लगता है। विश्वास में दरारें आने लगती हैं। पूजा पाठ से तुम दूरी बनाने लगते हो। तुम्हें चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। मेरे बच्चे, प्रभु की भक्ति इतनी आसान नहीं होती। भक्त को हर प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मालिक कठोर से कठोर परीक्षा भी लेता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मालिक तुम्हें कष्ट देना चाहता है या मालिक तुम्हें तकलीफें देकर खुश होता है। जिस मालिक ने तुम्हें बनाया है, जिस मालिक ने तुम्हारा निर्माण किया है, वो भला तुम्हें दुखी कैसे देख सकता है? लेकिन कभी कभी भक्तों के अच्छे भविष्य के लिए मालिक को कठोर बनना पड़ता है। उन्हें भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ही भक्तों की भलाई छुपी होती है। तुम अभी के कष्टों को देख रहे हो, अभी के तकलीफों को अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन भविष्य में आने वाले अच्छे समय का तुम्हें तिनका मात्र भी आभास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नजरें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब ज्ञात हो पाए। इसलिए मैं सदा यह कहता हूं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। आगे मिलने वाले परिणाम की चिंता तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे जीवन उलट पुलट भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा मालिक पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह विचार अवश्य करना चाहिए कि मालिक सब अच्छा करेंगे। अभी कष्ट के दिन है तो क्या हुआ, सुख भी अवश्य आएगा। मालिक मेरी झोली को खाली कभी नहीं रखेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हें मालिक के और ज्यादा करीब ले जाता है। मुरादें तो कई इंसान मांगते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा देता हूँ कि सिर्फ भौतिक सुखों के विषय में सोचना उचित नहीं, बल्कि मुझसे इस भाव से जुड़ जाओ कि इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सको, तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सको। मेरे बच्चे, अगर सच्चे भाव से तुम मेरी शरण आए हो तो यह तुम्हें अवश्य याद रखना चाहिए कि साईं ने कभी निराश नहीं किया है। मैं तो यह कहता हूँ कि तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं,
तुम्हारा साईं तो तुम्हें वह देने बैठा है जिसकी कामना तुमने कभी नहीं की होगी। तुम्हें इतना ज्यादा मिलने वाला है। मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ, मैं भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ। तुम सिर्फ सच्चे भाव से मेरा नाम स्मरण करो। बस तुम्हारा साईं तुमसे और कुछ नहीं चाहता है। तुम मेरी जिम्मेवारी हो। अब हमेशा के लिए अपनी चिंता का त्याग करो। तुम्हारा साईं सब अच्छा करेगा। श्रद्धा रखो और सबूरी से काम लो। अल्लाह भला करेगा।